नमस्कार मित्रों। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलेउ हनुमाना। जो मूल प्रसंग चल रहा था, आइए हम लोग सावधान चित्त होकर इस प्रसंग पर थोड़ी देर के लिए विचार करते हैं। जब हम रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक, और गोस्वामी जी के कुछ अन्य ग्रंथों का जैसे कवितावली और गीतावली, विनय पत्रिका, कुछ अन्य ग्रंथों का अध्ययन करने पर जो सूत्र हमारे हाथ लगते हैं, मैंने कुछ सूत्र प्राप्त किए हैं भगवत कृपा से, और 7-8 विशेषताएं मुझे गोस्वामी जी के रामचरितमानस में और कवितावली में अध्ययन करने पर मिली हैं, जिन्हें हम क्रमबद्ध रूप से वर्णन करेंगे। पहली विशेषता है जो भगवान राम के बाण में और हनुमान जी में है, वह है अचूकता। भगवान राम का बाण अचूक है और हनुमान जी का प्रहार भी अचूक है। अचूक के साथ ही एक और गुण चलता है, त्वरा, जिसे हम शीघ्रता कहते हैं। क्योंकि हमारा प्रहार अचूक हो सकता है, लेकिन अगर समय पर न हुआ तो वो व्यर्थ भी हो सकता है। शीघ्रता बहुत आवश्यक है। इसीलिए एक अगला गुण आता है त्वरा या शीघ्रता, जो भगवान राम के बाण में भी है और हनुमान जी में भी है। तीसरा गुण है अनेकता। हनुमान जी भी एक से अनेक हो जाते हैं, कई जगह ऐसा देखा गया है, और भगवान राम का बाण भी एक से अनेक हो जाता है। ऐसे ही अगला गुण है विविध रूपता। हनुमान जी कभी ब्राह्मण का रूप बना लेते हैं, कभी मच्छर के समान छोटे हो जाते हैं, कभी पर्वत के समान बड़े हो जाते हैं। भगवान राम का बाण भी इस तरह से रूप बदलता रहता है। एक और गुण मुझे देखने को मिला, माया का प्रभाव नहीं पड़ता। हनुमान जी पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है, और भगवान राम के बाण पर भी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे हम विचार करते हैं तो एक और गुण हमें मिलता है, मोक्ष को देने वाला। हनुमान जी भी मोक्ष देते हैं, भगवान राम का बाण भी मोक्ष प्रदान करता है। और इस तरह से कुछ गुण हैं जिनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं त्वरा की, शीघ्रता की, जिसके दर्शन हमें सबसे पहले भगवान राम के विवाह के अवसर पर मिलता है। धनुष यज्ञ का वर्णन है। वहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। अर्थात भगवान राम ने धनुष को कब उठाया होगा, फिर उसकी डोरी खींची होगी कानों तक, और खींचने के बाद धनुष को मंडलाकार बनाया होगा, और फिर वह गोलाई में जैसे बादलों में बिजली चमकती है वैसा चमका होगा। फिर जोर का शोर हुआ होगा, और उसी जोर के शोर के साथ धनुष टूट गया होगा। लेकिन वहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। लाघव मतलब शीघ्रता। गोस्वामी जी शीघ्रता शब्द का प्रयोग भी करते हैं। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम केउ दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देखि सब ठाढ़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो भगवान ने धनुष को कब उठाया आसन से, कब उसकी डोरी खींची, कब उसको गोलाकार बनाया, कोई देख नहीं सका। सब लोगों ने यही देखा कि भगवान राम धनुष को लिए खड़े हैं, उसके 2 टुकड़े उनके दोनों हाथों में हैं। एक और वर्णन तो इस तरह से कई मिलते हैं, जो वर्णन बहुत अच्छा लगता है भगवान राम की बाण की शीघ्रता का। वह हमें लंका कांड में कुंभकर्ण के और राम के मध्य जो युद्ध हुआ था, बड़ा ही तुमुल युद्ध हुआ था, रोमहर्षक युद्ध हुआ था। वहाँ पर एक प्रसंग ये भी आता है कि देवता प्रसन्न भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। वो प्रसंग आपको आगे बताया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से जब चलता है कुंभकर्ण तो सूचना देते हैं विभीषण जी राम जी को। वो कहते हैं नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण अवतरण धीरा।
कुंभकर्ण आता है और उसके पास शरीर का बल है, इतना विशाल उसका शरीर है कि बड़े बड़े पहाड़ भी उसके सामने छोटे पड़ जाएंगे। तो वो करोड़ों करोड़ों बंदरों को अपने हाथ में ले करके मुट्ठी में लेके मसल देता है। किसी को अपने शरीर में जैसे धूल झाड़ी जाते वैसे झाड़ देता है, और किसी को पैरों से रौंद देता है। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरी गुहा समाई। जैसे एक बड़े से पहाड़ के मुहाने से करोड़ों करोड़ टिड्डियाँ घुसती हैं, वैसे ही उसके मुख में सब बंदर टिड्डियों की तरह घुस रहे थे। और चूँकि उसके नाक के छेद, नासापुट और उसके कर्णरंध्र इतने चौड़े, इतने बड़े बड़े थे कि वो सारे बंदर मुंह से जाते, नाक से कान से निकल आते। उसने सोचा ये मैं बंदरों को मारने आया था और मेरा ये इतना बड़ा आकार ही मेरे लिए बाधक बन गया, अब मैं क्या करूं? तो दूसरा उपाय काम में लाता है और बड़ा सा पहाड़ उठाता है, जहां बंदरों की भीड़ है वहां डाल देता है। कोपी मही धर ले उपारी, डारई जहाँ मरकट भट भारी। और जैसे भगवान राम देखते हैं कि बड़ा सा पहाड़ ले जा करके बंदरों के झुंड पे डाल रहा है, तो आवत देख शैलवती भारे, बाण मारी प्रभु रज करी डारे। भगवान राम ने उनको धूल में सम्मिलित कर दिया, बिल्कुल एक पहाड़ को इतना महीन कर दिया कि धूल, और जब धूल बरसती है तो हमें चोट नहीं लगती। बड़ा सा पहाड़ गिरता, सारे बंदर चोटिल हो जाते, बहुत सारे मर भी जाते। लेकिन एक बड़ा सा पहाड़ जब उसका एक एक तिनका धूल के कण में बदल गया, तो फिर धूल की आंधी ऐसी चली और किसी बंदर को चोट नहीं लगी। उसने सोचा कि हमारे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। एक बड़ा सा पहाड़ लेकर के राम जी की ओर दौड़ा। लीन सैलत ही वो एक उपाटी, और वो पहाड़ राम जी के ऊपर डालता उसके पहले ही त्वरा से, शीघ्रता से भगवान राम बाण मार करके उसका हाथ काट देते हैं। लीन शैलत ही एक उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। और तुरंत ही उसने अपनी चोट की परवाह नहीं की, क्योंकि यहाँ पर शीघ्रता देखी जा रही है। वो शीघ्रता में है कि राम जी के ऊपर पत्थर फेंक दें, राम जी शीघ्रता में है कि उसका हाथ काट दें। जैसे ही उसने दूसरे बाएं हाथ में पहाड़ लिया, धावा बाम बाहु गिरिधारी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। बाएं हाथ में वो पहाड़ लेकर के दौड़ता है, भगवान राम उसकी वो भुजा भी काट देते हैं। वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। जैसे माना जाता है कि पहले पहाड़ों के पंख होते थे और उन्हीं पंखों से उड़ते थे और जगह जगह जा कर के वो बैठ जाते थे। गांव नगर बड़े बड़े शहर ध्वस्त हो जाते थे। तो जैसे मंदराचल पहाड़ के पंख काट दिए हों, इस तरह से वह दौड़ा है। और भगवान राम ने एक बाण लिया और उसका सिर धड़ से अलग करना चाहा, तभी वो भगवान राम की ओर दौड़ा मुंह फैला करके। और भगवान राम ने इतने अधिक बाण छोड़े, इतने अधिक बाण छोड़े कि उसका मुंह राम जी की ओर आते हुए तरकस के समान लग रहा था। बिसिख निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। शरण ही भरा प्रभु सन्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। उसको देखा देवताओं ने तो सब भयभीत हो गए। ये तो लग रहा है पूरा तरकस काल बन करके आ रहा है, उसके मुंह में बाण भरे हुए हैं और भगवान राम की ओर दौड़ा चला जा रहा है। तभी भगवान राम एक बाण लेते हैं और तब प्रभु कोपि कठिन सर लीन्हा, सरते भिन्नता सुसिर कीन्हा। और भगवान राम एक कठिन सर लेते हैं, कठोर बाण लेते हैं और उससे उसके सिर को धड़ से अलग कर देते हैं और उसका तेज भगवान राम के मुख में समा जाता है। और इस प्रकार कुंभकर्ण की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अब हम इसी तरह को जब हनुमान जी में देखते हैं तो किष्किंधा कांड के अंत में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब संपाति ने कहा था कि जो एक छलांग में, एक जंप में इस 1200 किलोमीटर चौड़ाई वाले समुद्र को पार कर लेगा, वही जा सकता है। और साथ में ही है उसको
बुद्धि और विवेक का आगर भी होना चाहिए। सिर्फ शक्ति से काम नहीं चलेगी। शक्तिशाली बंदर तो वहाँ कई थे, द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, बिकटासी, दधिमुख, केहरी, निसठ, सठ, जामवंत, बलराशि। ये रावण का जो दूत आया था विभीषण के पीछे, वो जा कर के वर्णन करता है कि इतने इतने बंदर वहाँ पर हैं। इनमें हम देखते हैं कि सबसे बाद में जामवंत जी का नाम है। तो जामवंत जी से अधिक शक्तिशाली बंदर वहाँ पर थे, लेकिन बुद्धि और विवेक जिसके पास होगा वही वो 100 योजन के समुद्र को एक छलांग में पार कर सकता है। संपाति कहता है कि जो ना घई सत जो जन सागर, ओ करई सो राम काज मति आगर, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। और जब बात आती है पार करने की, तो निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। अपना अपना बल सब लोग बताते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं पार जा सकता हूँ। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन मुझे लौटने में शंका है, क्योंकि वहाँ अगर गए और थक गए कि अब वापस लौटने की हिम्मत नहीं है, तब तो फिर बचना ही नहीं है। उसी प्रकार सुरक्षापूर्वक जाना है और सुरक्षित लौट करके भी आना है। और फिर हम जानते हैं कि हनुमान जी ये कार्य संपन्न करते हैं। हनुमान जी का एक और शीघ्रता वाला कार्य हम वहाँ पे देखते हैं, जहाँ पर कि सारे बंदर, पूरी सेना, भगवान राम और लक्ष्मण सब मूर्छित हो चुके हैं। वहाँ सुग्रीव को कुछ कुछ होश था, कुछ कुछ होश जामवंत जी को था। सुग्रीव वहाँ जाते हैं, जामवंत से पूछते हैं दादा प्रणाम, और अब तो लगता है कि हम में से किसी के प्राण नहीं बचेंगे। तो जामवंत पूछते हैं कि वानर राज पहले ये बताओ कि हनुमान जीवित हैं कि नहीं। सुग्रीव कहते हैं आप हनुमान को पूछते हो, राम जी जिनके पीछे हम लोग आए हैं, जिनका कार्य है, उनको आपने नहीं पूछा, लक्ष्मण जी को आपने नहीं पूछा। जामवंत कहते हैं, बड़ा सुंदर सा श्लोक मिलता है वाल्मीकि रामायण में, अस्मिन् जीवति वीरे तु हतमप्यहतं बलम। अभी तुम हनुमान को नहीं जानते हो। अगर यह वीर जीवित है तो हम लोग मरे हुए भी ना मरे हुए के समान है। ये पूरी सेना जो मर चुकी है, लगभग मृतप्राय है, बेहोश हैं, ये जिलाई जा सकती है। परंतु अगर हनुमान जी के प्राण नहीं बचे होंगे, हनुमत्युज्झिते प्राणे जीवंतोपि मृतावयम, तो हम लोग जीवित रहते हुए भी इस लंका में कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर वही हनुमान जी जाते हैं और स्वर्ग से बुला करके ले आते हैं गरुड़ जी को, और गरुड़ जी यहाँ का सारा संकट दूर करते हैं, जिसका संकेत गोस्वामी जी अपने संकट मोचन स्तोत्र में करते हैं। रावण युद्ध व जानकियो, तब नाग की फांस सबय सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबय पुनि, तेहि भयो बहु संकट भारो, आनि खगेश तबै हनुमान, जो संकट काटी के प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो वहाँ तक जा कर के और उनके कष्ट की निवृत्ति का उपाय करना, इसके लिए सिर्फ शक्ति की ही नहीं, शीघ्रता की भी आवश्यकता थी, और वो शीघ्रता हनुमान जी में थी, और इसकी वजह से वह इस कार्य को सफल कर पाए हैं। कवितावली में एक बहुत सुंदर पद मिलता है, जहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जब द्रोण पर्वत से उस शिखर को, जिस पर संजीवनी नाम की औषधि थी, उसको ले करके हनुमान जी आ रहे होते हैं, तो इतनी त्वरा में, इतनी शीघ्रता में आए थे कि प्रातः काल होने के पहले पहुंचना था। तो इतनी शीघ्रता में चले हैं कि जैसे हम कोई चीज़ एक रस्सी में कोई एक लोटा बांध लें और उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दें, तो देखने में लगेगा कि एक मंडल बना हुआ है। वैसे ही उस द्रोण पर्वत से ले करके लंका तक आने में हनुमान जी को इतना कम समय लगा
कि वो लगता था कि वहाँ से यहाँ तक एक लंबी सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जबकि एक समय में वह पर्वत एक ही जगह पहुँचा था, लेकिन इतनी शीघ्रता थी कि लग रहा था कि द्रोण पर्वत से लेकर के लंका के युद्ध स्थल तक एक ही पर्वत है। गोस्वामी जी वहाँ पे लिखते हैं, लीन्हो उखारी पहाड़ो विशाल, चलो ते ही काल विलंब न लायो। मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को बेगी लजायो। तीखी तुरा तुलसी कह तो, पहिए उपमा को समाऊ न आयो। मानो प्रत्यक्ष परबत की न भोली कलसी कपियों धुकी आयो। मानो प्रत्यक्ष परबत की न भोली कलसी कपियों धुकी आयो। तो इस प्रकार देखते हैं कि त्वरा के संदर्भ में भगवान राम के बाण और हनुमान जी की पर्याप्त समानता है। इसके बाद इसके संदर्भ में जो अगला गुण है जिसमें दोनों लोग समान हैं, भगवान राम का बाण और हनुमान जी महाराज, उसकी चर्चा हम अगले संदर्भ में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, साधुवाद मित्रों। और इस प्रसंग से संबंधित अन्य वीडियोज़ भी आपको यथा समय उपलब्ध हो सकें, उसके लिए हमारे इस YouTube चैनल प्रभा दर्शन को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद, साधुवाद।